नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। और मैं हूं वैशाली शर्मा। और मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में कैसा कैसा फील होता है और क्या क्या एक्सपीरियंस होता है ना। और ये भी बताया कि अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो पड़ाव है अगर उसको पार कर लेंगे तो आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। और आपको बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह फील करेंगे और आपको एनर्जी भी एक न्यू बॉर्न की तरह ही रहेगी, है ना। आप बहुत एनर्जाइज्ड और हैप्पी फील करेंगे। तो अब मैंने ये जो वीडियो बनाई है ये आपको ये बताने के लिए बनाई है कि ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, ये जो फेज है, इससे निकला कैसे जाए, है ना। ये जो स्टक हो जाते हैं लोग, इसमें घूमते रहते नेगेटिव एनर्जीज उनको इतना घेर लेती हैं कि वो इतना हैवी हैवी फील करने लगती है। इवन उनकी आंखें भी पूरी ऐसा लगता है कि कुछ आंखों पे भरा हुआ है, कुछ थका थका हुआ है ना, ऐसा लगता है। तो ऐसी सिचुएशन से कैसे निकला जाए, डार्क नाइट ऑफ द सोल से कैसे निकला जाए, डिप्रेशन से कैसे निकला जाए, है ना। तो ये होता है कि पहली बात तो इसमें सबसे पहले आपका जो मैंने बताया था सोलर प्लेक्सस चक्र है, मणिपूरक चक्र है, वो आपका डैमेज हो जाता है। मतलब कि आपको खुद पे आत्मविश्वास नहीं रहेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी और आपको लगता है कि सब होप खत्म हो गई है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आपको ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एक आधार चाहिए होता है, ठीक है, एक फाउंडेशन चाहिए होता है, एक आपको पॉइंट चाहिए होता है, एक विजन चाहिए होता है जो आपको उससे निकाल सके, ठीक है। जैसे कि आप किसी गड्ढे में गिर जाएंगे कहीं, या कुएं में कहीं भी गिर जाए गड्ढे में, तो वहां से आप कितना भी प्रयास कर ले, आपके अंदर होगी ताकत, होगा कोई होगा 6 फुट का या ऐसे पहलवान टाइप भी अगर कोई इंसान है, अगर वो गड्ढे में भी गिर जाएगा, उसमें कितनी भी पावर हो, पर उसको उस गड्ढे से निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, एक रस्सी की जरूरत होगी, है ना। एक आधार चाहिए होगा कि वो उस आधार को पकड़ के ऊपर आ सके, है ना। तो वही जो आधार होता है वो मिसिंग हो जाता है हमारे जीवन से डार्क नाइट ऑफ द सोल के टाइम में। तो क्या होता है, हमारे पास शक्ति होने के बाद भी, विल पावर होने के बाद भी, समझ होने के बाद भी, उम्मीद होने के बाद भी, सारा ज्ञान होने के बाद भी, समझ होने के बाद भी, हम लोग उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो आधार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आधार ढूंढना चाहिए, है ना। बहुत से लोग होते हैं जो आधार बना लेते हैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपनी करियर को, अपनी लाइफ को। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो सोचते हैं कि नहीं, जैसे मैंने बताया डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपको इतना नेगेटिविटी फील होती है कि बहुत से लोगों को सुसाइडल थॉट्स आने लगता है और लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन लोग कैसे किसी एक आधार से निकल पाते हैं, एक पॉइंट को पकड़ के निकल पाते हैं। मतलब कि कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, ये जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए इनका क्या होगा, तो वो उनको आधार बना के, छोटे बच्चों को आधार बनाकर निकले आते हैं उससे, है ना। अपना विल पावर, होप मिल जाती है उनको। बहुत से लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स को बना लेते कि नहीं, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, इनको मैं मुझे ध्यान रखना है, तो उनको आधार बना लेते। बहुत से लोग अपने करियर को बनाकर चलते हैं कि नहीं, मेरा करियर है, मैं तो शाइन करूंगा या करूंगी, तो उसको आधार बना लेते। बहुत सी लोग अपनी लाइफ को ही बना लेते हैं कि नहीं, ये लाइफ है, ये भगवान का गिफ्ट है, इसको मैं ऐसे नहीं हार सकती या हार नहीं सकता, अभी तो लाइफ में बहुत कुछ देखना बाकी है। तो उसको आधार बनाकर वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल आते हैं। पर लेकिन जिनकी को कोई आधार नहीं मिलता, कोई उम्मीद नहीं होती, होप नहीं होती और पास, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग का सबसे इजीएस्ट आधार जीवन का बताएं क्या है, भगवान है। भगवान, हायर पावर, भगवान आपके, अल्लाह, गुरुदेव, जो भी, जीसस क्राइस्ट, जो भी हो, कि धर्म के हिसाब से नहीं, बस एक हायर पावर में विश्वास रखना, यूनिवर्स में विश्वास रखना और ये समझना कि कोई है हमसे भी ऊपर, जिसके थ्रू ये सब हो रहा है। ये मेरी मर्जी के खिलाफ हो सकता है ये सिचुएशन, लेकिन ये भगवान की मर्जी के बिल्कुल बराबर है, भगवान की मर्जी के बिल्कुल अलाइनमेंट में है ना। कोई सिचुएशन आपकी मर्जी के खिलाफ हो सकती है, आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो सकती, लेकिन आपको अपने माइंड में ये आधार बनाकर रखना होगा कि सिचुएशन मेरे हिसाब से हो तब तो अच्छा ही है, अगर मेरे हिसाब से नहीं हो रही है तो इसका मतलब कि ये भगवान के हिसाब से हो रही है ना।
तो क्या होता है, जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में होगे तब आपको लगेगा कि कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा। तब आप अपने आप को, अपने मन में ये बोलिए कि ये जो हो रहा है ये भगवान की मर्जी से हो रहा है, और क्यों हो रहा है ये भी समझिए। आपको ये सोचना होगा कि ये भगवान की मर्जी से हो रहा है क्योंकि भगवान मुझे इस परिस्थिति के थ्रू, इस सिचुएशन के थ्रू कुछ सिखाना चाहते हैं, है ना। जब आप ये दो बातें अपने मन में लगा लेंगे ना कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, और क्यों हो रहा है क्योंकि भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, तो इससे ये होगा, जो आप विक्टिम मेंटेलिटी होती है ना, मतलब पीड़ित, कि मतलब सिर्फ मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, दुनिया तो बुरी है, बुरी है, बुरी है, आप वो विक्टिम मेंटेलिटी से स्विच कर जाते हैं वॉरियर मेंटेलिटी में, लर्निंग मेंटेलिटी में, है ना। जैसे ही आपने ये सोचा कि भगवान मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है, तो आप क्या हो गया, एक स्टूडेंट वाली एनर्जी में आ गए, एक उसमें आ गए कि मुझे कुछ सीखना है, और आप वॉरियर की एनर्जी में आ गए। क्योंकि वॉरियर भी वॉरियर कैसे बनता है, वो ट्रेनिंग करके बनता है ना, उसने कितनी टफ ट्रेनिंग करी होती है, कितने सारे घाव सहे होते हैं, कितनी तलवारबाजी की होती है, कितना सारा उसने प्रैक्टिस करी होती है, तब जाके वो फाइनली एक वॉरियर बनता है ना। तो अगर आप विक्टिम सोच के रखेंगे अपने आप को, तो आप सीख नहीं पाएंगे और सिचुएशन में फंसे रहेंगे। पर आपने जैसी कहा कि ये जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, भगवान मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आप आ गए एक वॉरियर मेंटेलिटी में। अब आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन को सीखेंगे। अब क्या होगा, आप ब्लेम गेम्स भी नहीं खेलेंगे। ब्लेम गेम्स क्या होता है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है इंसान का, मैक्सिमम लोग यही करते हैं, मैक्सिमम लोग, सब नहीं, मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि उनकी सिचुएशन, उनकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन होता है, बहुत ईजी होता है हमको किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, है ना। दूसरे को ये बोलना कि नहीं ये तुम्हारी वजह से हुआ है, कि तुम्हारी वजह से मैं ये ऐसे दुख फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ, या तुम्हारी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या तुम्हारी वजह से मैं हेल्दी नहीं हूँ, या तुम्हारी वजह से मैं फेलियर हूँ, ये वो। तो ये क्या, ब्लेम जो होता है, ब्लेमिंग गेम, ये एक विक्टिम मेंटेलिटी है, और ये बहुत ही एक लोअर कॉन्शियसनेस की बात है। लोअर कॉन्शियसनेस मतलब कि जब आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है, स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है। पर जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हैं, हायर कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो आपको क्या होगा, आप ब्लेम नहीं करेंगे, आप उसको समझेंगे कि ये जो हो रहा है भगवान मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है इसके थ्रू, और मुझे कुछ सीखना है। तो आप वॉरियर एनर्जी में आएंगे, और जब आप हायर कॉन्शियसनेस में आते हैं तो आप बैलेंस्ड इंसान होते हैं, आप सही और गलत देख पाएंगे, है ना। आप ये देख पाएंगे कि क्या मेरी गलती भी है और क्या सामने वाले की गलती भी है, कहाँ मैं सही हूँ और कहाँ सामने वाला भी सही है ना। तो यही एक बैलेंस्ड इंसान की पहचान होती है, और ये आप ज़रूर कर पाएंगे अगर आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में अपना आधार भगवान को बना कर रखा है, और ये बना कर रखा है कि भगवान मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं। तो आप डेफिनेटली डार्क नाइट ऑफ द सोल से बहुत जल्दी निकले आएंगे, और बहुत कम पेन में निकले आएंगे आप, है ना। क्योंकि जब आप भगवान को आधार बनाएंगे तो आप ना डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं परेशानियों से, है ना। आप टेंशन नहीं लेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल में, क्योंकि आप ये सोचेंगे ये जो हो रहा है ये भगवान कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इससे कुछ सीखना है। और क्यों सीखना है, ताकि मैं एक अच्छी इंसान बन सकूं, बेटर ह्यूमन बन सकूं, और एक विजडम निकाल सकूं। कहते हैं ना, जो ज्ञान है, विजडम है आपका, वो पता है कहाँ से आता है, वो किसी को भी सही सिचुएशन में, हैप्पी सिचुएशन से विजडम नहीं मिलता है। कभी भी आपको हैप्पी सिचुएशन से विजडम नहीं मिलेगा। विजडम आपको मिलता है कठिनाइयों से, है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन से आपको विजडम मिलता है ना। तो जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल जाएंगे तो आप एक बेटर ह्यूमन बन पाएंगे, अच्छे इंसान बन पाएंगे, और एक वाइज ह्यूमन बन पाएंगे, और उस विजडम का अपनी लाइफ में भी अच्छे के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी हेल्प करेंगे, है ना। तो ये इस तरह से आप खुद को डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकाल सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।